हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों संस्कृत, जो कक्षा 12 संस्कृत के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य संस्कृत के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, यानी जो संस्कृत गद्यांश है उसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, जिसके लिए हमें दोस्तों जो एग्जामिनर होता है 7 नंबर देता है, यानी 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो में ये देखने के बाद में। तो महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश है, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जो संस्कृत गद्यांश को है हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से संस्कृत गद्यांश आते हैं, जिसके लिए जो एग्जामिनर है आपको 7 नंबर देगा। 7 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपका कुछ इस प्रकार से दोस्तों को रहेगा, क्या रहेगा, यानी जो आपका गद्यांश रहेगा तो गद्यांश इस प्रकार से रहेगा। देखिए, जातक कथा गद्यांश है, जो कक्षा 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो जातक कथा है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, यानी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आपको जो होता है दोस्तों, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक, यानी 2 दे दिया जाएगा अथवा लगाकर। दोस्तों क्या कर लग गया, अथवा लगाकर दे दिया जाएगा और उसमें क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का आपको संस्कृत में, यानी संस्कृत हिंदी में अनुवाद करिए, यानी संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको दोस्तों क्या 7 नंबर एग्जामिनर देगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों 7 नंबर। यदि आपको 7 नंबर पाना है तो आपको लिखना भी जरूरी है। तो हम चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश से तो रहता है दोस्तों, मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। एक ये दोस्तों, ये देखिए, भोजस्य भोजस्योदार्यम। क्या है दोस्तों, भोजस्योदार्यम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने दोस्तों कहा था दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। प्रश्न में ये देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ, क्या करना है दोस्तों, सा संदर्भ। जैसे दोस्तों गद्य में, हिंदी गद्य में आपने देखा होगा कि उसका संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद में व्याख्या करना होता है, यानी उसका पूरा निचोड़ निकालना होता है। कि जो अनुवाद में दोस्तों व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, जो इंग्लिश में दोस्तों हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, उसी प्रकार से दोस्तों पूरा व्याख्या, उसका निचोड़ जो है उस गद्यांश का हमें लिखना होता है कॉपी में, जिसके लिए दोस्तों हमें 7 नंबर दिए जाते हैं। तो उसी में इसमें भी है दोस्तों कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी सा संदर्भ हमें उसका संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं कौन है, या किस भाग से लिया गया है, और हिंदी में हमें अनुवाद करना है पूरा गद्यांश का। जो ये गद्यांश है पूरा, ये देखिए गद्यांश भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पूरा क्या करना है दोस्तों, हमें पूरा इसका हमें वो लिखना है, यानी निचोड़ लिखना है, अनुवाद करना है। तो देखिए आप क्या करना है, तो पहले हम भोजस्य उदार्यम को तो पहले हम लिखेंगे दोस्तों। इसका हम एक प्रकार से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसी का करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले हम पढ़ लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, पहले हम संस्कृत को जो गद्यांश है इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका हम निचोड़ समझेंगे। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं दोस्तों, वो पहले पढ़ते नहीं। आपको पढ़ना कंपलसरी, 15 मिनट आपको दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो आपको 15 मिनट का उपयोग फुल करना है, यानी आपका 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं गलती यहीं पर करते हैं, 15 मिनट वो पढ़ते नहीं हैं और उसका बाद में आंसर जो है गलत लिख देते हैं। पहले पढ़ लेंगे संस्कृत गद्यांश को, उसी के बाद में हम अनुवाद और संदर्भ में हम इसको स्पष्ट करेंगे। जिस प्रकार से कॉपी में लिखना हम उसी प्रकार से भी बताएंगे कि किस प्रकार से यदि आप कॉपी में लिखते हैं तो आपको 7 नंबर जो होता है दोस्तों 2 दिया जाता है बेसिकली। तो इसमें एक आपका गद्य का होता है, एक पद्य का होता है, यानी संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। ये देख लीजिए दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहेगा। ये देखिए, संस्कृत गद्यांश और पद्यांशों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको दोस्तों 7 नंबर यानी 14 नंबर आपको पाना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको मिलेगा। तो हम पहले हम देखते हैं दोस्तों, पहले पढ़ लेंगे, उसी के बाद में हम दोस्तों संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करके कॉपी में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना, ताकि आपका जो एग्जामिनर है फुल मार्क्स दे सके। तो चलिए देखें, भोजस्योदार्यम दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोजस्योदार्यम ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जो ये गद्यांश है ये पूछे जा चुके हैं, और जातक कथा और संस्कृत महात्म्य, ये 3 इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए दोस्तों। इन्हीं में से एक ना एक आपका फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 3 यदि आप याद कर लेते हैं तो एक आपका जो फंस जाएगा, एक ही आप फंस जाएगा, तो एक ही में आप 7 नंबर क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेंगे। तो तद कदाचित दोस्तों, तद हमें संस्कृत पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए क्षमा करते हैं। देखिए, तद कदाचित द्वारपाल आगत्य, कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्रवाह देव, महाराज भोज प्रवाह देव कोपी नाव शेषो विद्वान द्वारी वर्तते इते, यहाँ तक हो गया दोस्तों। उसके बाद में राजा परवेश्या इते तदा
प्रविष्ट सा तदा प्रविष्टा सा कवि भोजमाल्योक्य अदा में द्वारिद्र यनाशो भविष्यतिथि मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच त्रो हर्षा मुमोज राजा तमालोक्य प्रवाह करवे की रोदिश इते तदा कविराह राजन अकारण्य मदगृहस्थ किम। बस यहाँ तक दोस्तों आपको पढ़ना है दोस्तों। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने पढ़ना है प्रॉपर दोस्तों। बस आपको ये समझ लेना है और समझने के बाद में आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में अनुवाद भी हम करके आपको कॉपी में बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, आ गया है दोस्तों। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से लिखना है। ये देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसी प्रकार से आपको लिख देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हम संदर्भ है इसका अनुवाद करेंगे। उसके लिए पहले हम नंबर 1 पर ऐसा डाल लेंगे कि जिसका हम पहले करने वाले हैं, यानी अनुवाद जिसका हम करने वाले हैं उसका पहले हम ऐसा एक नंबर डाल लेंगे कि हम फर्स्ट वाले का करने वाले हैं। यानी आपको अथवा लगाकर 2 दिया जाता है, तो उनमें से आपका फर्स्ट करना होता है वरना सेकेंड करना होता है। तो हम फर्स्ट वाला कर लें, यानी भोजस्य द्वार्यम, यानी भोजस्यो द्वार्यम को हम फर्स्ट वाला करने वाले हैं। उसका हम संदर्भ और हिंदी में अनुवाद दोनों करेंगे। तो उसके लिए पहले हम डाल दिए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली उसके बाद में हम काले पेन से हम बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, पहला ऐसे डाल लेंगे, उसके बाद में संदर्भ लिखेंगे। देखिए, आपको राइटिंग में लिखना है दोस्तों, क्योंकि राइटिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर जो है आपको काफ़ी अच्छे मार्क देकर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, ताकि देखने में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा लगे और वीआईपी लगे। क्योंकि देखने में जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ राइटिंग पे डिपेंड रहता है। यदि आपका राइटिंग ही अच्छा है तो बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। तो हम महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश में अब देखिए दोस्तों, इनमें क्या कहा गया है। देखिए, ये देखिए आप, उसके बाद में देखिए संदर्भ है। इसे संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग भोजस्य उदाहरण पाठ से उद्धृत हुआ। तो ये संदर्भ है दोस्तों। संदर्भ हम लिख लेते हैं पहले, तो उसके बाद में आगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको राइटिंग में लिखना, याद रखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, किसके दोस्तों, पाठ्यपुस्तक, याद रखना है, पाठ्यपुस्तक। उसके बाद में देखिए पाठ्यपुस्तक के किससे दोस्तों, के आपको याद रखना है संस्कृत भाग। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो उसमें हिंदी में होता है, हिंदी में गद्य पद्य होता है, तो उसमें दोस्तों चैप्टर का नाम पूछा जाता है और सबका जो चैप्टर और लेखक का नाम, कि चैप्टर और लेखक के कौन है, इनके जो चैप्टर का नाम क्या है और लेखक का क्या नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारी पाठ्यपुस्तक की संस्कृत भाग, किसकी, संस्कृत भाग की। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका चैप्टर का नाम लिखना, यानी जो पाठ है इसे संस्कृत का, तो उसका तो हम संदर्भ विच्छेद कर रहे हैं, तो उसका हम लिखेंगे दोस्तों। तो भोजस्य दार्यम, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ तक लिख लेते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाठ से उद्धृत, यानी पाठ से अवतरित हुआ है। उद्धृत है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने संदर्भ लिख दिया है दोस्तों। बस आपको संदर्भ लिखने का 2 नंबर दिया जाता है। किसका, संदर्भ लिखने का 2 नंबर दिया जाता है। 5 नंबर आपका दोस्तों जो अनुवाद करते हैं आप हिंदी में, उसका दिया जाता है। तो हम अनुवाद भी करके दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से करना है, बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो इसका अनुवाद कर ले जाते हैं दोस्तों 7 नंबर एग्जामिनर उसको दे देता है बिना कुछ सोचे समझे। तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि सर संदर्भ हिंदी में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। घबराना नहीं, बस आपको चैप्टर का नाम पता हो कि ये किस चैप्टर से ले गए। यदि आप, और उसी में दोस्तों क्लू मिल जाता है। यानी काफ़ी जो होते हैं, यानी जो होते हैं वो, यानी अनुवाद करने के लिए गद्यांश, तो इसी में क्लू मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट तो पता चल जाता है कि देखिए जैसे भोजस्य माल्यो है दोस्तों, तो ये भोजस्य उदार्यम से है। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता रहता, तो आप उसको पहले पढ़िए ध्यान से, देखिए कि क्या कह रहा है। उसके बाद में यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी वो मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, क्लू मिल जाते हैं कि इस चैप्टर से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुवाद के बारे में। तो अनुवाद भी हम देख लेते हैं।
देखिए अनुवाद आपको लिखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुवाद आप लिखेंगे और अंडरलाइन करना मत भूलिए, क्योंकि अंडरलाइन से जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है आपका चैप्टर, और आपका कॉपी भी आपकी अच्छी दिखती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। आप पढ़ने में कमज़ोर भी है और राइटिंग आपकी गजब बढ़ने, तो समझ लीजिए आप रामबाण साबित करने और काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे और नंबर लाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें अब क्या करना है, अनुवाद में देखिए पढ़ लेते हैं अनुवाद किस प्रकार से है। देखिए इसके बाद अनुवाद में देखिए, इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, क्या कहा, महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। क्या कि देव केवल लंगोटी पहने एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले प्रवेश कराओ। तभी प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर अब आज मेरी दरिद्रता, भोज को देखकर दोस्तों आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ये मानकर ब्रैकेट में ही विश्वास कर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि रोते क्यों हो। तभी बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। राजा मेरी घर की दशा सुनिए। यहाँ पर आपका दोस्तों ये इसका है नहीं गद्यांश का, ये यहाँ तक इसका हिंदी में अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, 7 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। लिखा है देख सकते हैं आप, इसका अनुवाद आप पूरी तरह से कर लीजिए। और हिंदी का ये दोस्तों महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक भी हम इसको कहते हैं, श्लोक तो दूसरा होता है लेकिन हम इसको गद्यांश जरूर कहेंगे। तो ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य का सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। आई होप ये पूरा आपको पसंद आया दोस्तों, कि किस प्रकार से अनुवाद करते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखते हैं। तो आई होप ये पूरा पसंद आया। वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन रिलेटिव जो भी हैं आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिएगा, जो आपकी क्लास में पढ़ते हो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके दोस्तों। और यदि आप भी कोई भी टॉपिक सोच रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप हमारे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना कर देंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा दोस्तों।